यहाँ से अब ये जो पॉइंट है देखें, ये हम रॉ को ऐसे लंबा सा करके यहाँ तक और यहाँ से ऊपर की तरफ उठा देंगे। यहाँ पे ये दो डॉट्स जो है ना आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट जो है ना ये बहुत शार्प होता है, ये वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डे 23 है और हम करेंगे प्रैक्टिस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। लाइक रॉ में जो वर्ड्स आएंगे ना उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो रॉ के साथ काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स बनते हैं, तो कुछ की हम अभी प्रैक्टिस क्लास में कर लेते हैं और कुछ फिर मैं आपको असाइनमेंट दे दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है वो है हजर। अब हजर में हमारे पास देखें रॉ की हम डिफरेंट शेप्स जो है ना उन्हें ट्राई कर सकते हैं। जो हमने कनेक्शंस पढ़े थे 4, उनमें तकरीबन 3 में जो है ना वो जीन था, ठीक है। 3 जो कनेक्शंस थे उसमें हम जीन को ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं एक यहाँ पे पहले मेंशन करती हूँ, बाकी जो होंगे उनके भी एक दो की वैसे यहाँ पे मेंशन कर दूँगी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस आप खुद करेंगे, ठीक है। मैं लाइक उसको कलम के साथ जो है ना वो प्रैक्टिस नहीं करूँगी, बेबी पेन के साथ करते हैं, ठीक है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं हजर में। हजर में हमारे पास क्या है कि हा की हम स्टार्टिंग शेप दोनों ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जीम है। तो जीम में हमने देखा था कि स्टार्टिंग में कोई भी शेप आ सकती है, जो हा की स्टार्टिंग शेप्स थी ना उनमें। तो हम ये वाली जो शेप है इसे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हम मज़ीद भी इसको लेकर जा सकते हैं और यहाँ तक भी रख सकते हैं। लाइक जो स्टार्टिंग में 3 शेप्स थी ना, यहाँ तक वो थी, यहाँ तक, ठीक है। तो हमने यहाँ तक रखा। अच्छा, इसको थोड़ा सा मज़ीद अब शार्प भी करना है हमने फिर। ये अब ये शार्प होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो जीम है अब जाहिर है वो सामने तो बनेगा नहीं, ऊपर बन सकता है या फिर नीचे बन जाएगा, ठीक है। तो चलें हम नीचे की तरफ इसे बना लेते हैं कुछ इस तरह से, जो स्ट्रोक आता है ना ये, ठीक है। अब इस स्ट्रोक के लिए आपने क्या चीज़ याद रखनी थी कि जो विड्थ है ये 3 डॉट्स की होनी चाहिए और हाइट भी जो मैंने आपको मेंशन की थी पहले, आपने उसी हाइट में इसे बनाना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जीम का जो स्ट्रोक है वो इस तरह से कंटिन्यू होता है, ठीक है। अब रॉ को आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे लंबा सा करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलें फिलहाल ये मिडल तक ये स्ट्रोक यहाँ तक गया, ठीक है। ये जीम का स्ट्रोक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट आप ऐसे लंबा सा करके बनाएंगे, इस तरह से कनेक्शन करके बनाते हैं, या फिर जो है इसको यहाँ तक रख के ऐसे करके बनाते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो चलें यहाँ पे फ़िलहाल मैं ये वाला कनेक्शन अभी बना रही हूँ, ये, ठीक है। और यहाँ से अब जो है हम इसे नीचे की तरफ रॉ का बना लेते हैं। ये पहला स्ट्रोक रॉ का, और नेक्स्ट जो है कर्व गोलाई में, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ। अच्छा, ये ना मेरी कलम इस पर चलती है तो उसकी थोड़ी सी आवाज़ आने लग जाती है बाज़-औक़ात, ठीक है। सो इसे थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा यहाँ तक। और यहाँ पर ये जीम का डॉट आ जाएगा। तो ये हमारे पास वर्ड हजर। इसकी सिर्फ एक फॉर्म है, इसका डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैं ना यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ पॉइंटर के साथ कौन कौन सी और शेप्स हो सकती हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ऐसे तो ये आपको खुद तब करना चाहिए, लेकिन फिर भी चले मैं आगे मैंने क्या सोचा आपके लिए कर देती हूँ कि और कौन कौन सी शेप्स हो सकती हैं। लाइक ये शेप, जीम की ये शेप, एंड देन रॉ को यहाँ से ना ऐसे कंटिन्यू करते हैं ये, ठीक है। यहाँ ऐसे एक ये है, और दूसरी क्या है कि आप इस तरह से बनाएं ये, ठीक है, यहाँ तक। और अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो इस तरह से कंटिन्यू किया जा सकता है। ये जो शेप है ना सेम ऐसे ही, ये भी हजर हो गया। और इसके अलावा क्या है कि हम मिसाल के तौर पर आप ये शेप बनाते हैं, इसको इस तरह से ऐसे लंबा लेकर जाएं, ये
ये, ठीक है। और इसी में देखें ये स्ट्रोक, इसको ये रॉ, ये इस तरह से करके, या फिर इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि ये स्ट्रोक इस तरह से यहाँ तक, यहाँ से ना अब ऐसे करके ना नीचे की तरफ, तो ये बना लें, ठीक है। तो देखें अभी मैंने सारी मेंशन नहीं की ठीक है, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कनेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये कह लेंगे 4-5 तो हो गया यहाँ पे। ओके, तो ये हमारे पास 5 शेप्स जो है ना मैंने मेंशन किया, आप इनको ट्राई करें। इनके इसके अलावा और भी आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है ना वो हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अबर, ठीक है। अबर बहुत इजी हो जाएगा और इसमें हमारे एक तो अलिफ भी पीछे से कह लें कि रिकॉल हो जाएगा ना। तो अलिफ के लिए हमारे पास क्या था कि शुरू में जो है ना वो हमने ये शार्प सा एक स्ट्रोक बनाना होता है और इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद बा एंड ड्रॉ में बहुत ज़्यादा कनेक्शंस है, मैं एक यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, बाकी मैं आपको इस तरह से ना पॉइंटर के साथ लिख कर बताऊंगी, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या है कि आप इस तरह से ये बा बनाएं, ये स्ट्रोक जिस तरह रा का बनता है ना, आई थिंक ये ऊपर से थोड़ा सा खराब हो गया ये, ठीक है। और यहाँ से अब मज़ीद यहाँ तक, ठीक है। और अब यहाँ से नेक्स्ट हम अगेन रॉ का सेम वही स्ट्रोक जो ये ऊपर बा का बनाया ना, ऐसे ही, और इसे हम कंटिन्यू कर लेंगे इस तरह से। मेरे ख्याल में अब हमें डॉट्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं बना रही साथ साथ, लेकिन आप लोगों के लिए यही काम है कि आप कोई भी वर्ड प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। कोई भी वर्ड आप अलिफ के डॉट्स बनाएं, बा के, रॉ के, सब के डॉट्स साथ में मेंशन भी करें, ठीक है। जो डॉटेड लाइंस होती हैं वो भी मेंशन करें, फिर कोई वर्ड कंप्लीट करें, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। मैं ज़्यादा डॉट्स इसलिए नहीं बना रही, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा फिर, ठीक है, तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब क्या है कि ये मैं कनेक्शंस जो हैं अबर के लिए वो मेंशन कर दूँ कौन कौन से हो सकते, बा एंड रॉ के, ठीक है। अलिफ तो ज़ाहिर है यही रहेगा, ये स्ट्रोक है ऐसे करके ना, तो ये भी बा, लाइक जो रॉ इस तरह से होता है ना, ये वाला, ये है रॉ सिंपल। आपने इसके साथ क्या करना है, इसको यहाँ तक कट करें और यहाँ पे ना ऐसे बिल्कुल हल्का सा एक पॉइंट ऐसे ऐड करते हैं, तो ये बा एंड रॉ का कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। ये वाला। दूसरा क्या है कि आप बा को इस तरह से बनाइए, जो स्टार्टिंग शेप थी, और ये, ठीक है। और ये तीसरे वाला मैंने ऑलरेडी मेंशन भी कर दिया, आई थिंक सो कि 3 ही थे, ठीक है, चौथे वाला था नहीं। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है, बा के लिए। अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास उसे देखते हैं, वो है हमारे पास खैर, ठीक है। अब खैर को लिखने के भी बहुत ज़्यादा हमारे पास कह लें कि तरीके हैं, तो चलें हम उसे स्टार्ट करते हैं कि हम खैर को किस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये वाला मैंने स्ट्रोक लिया खा के लिए, और यहाँ से ये पॉइंट यहाँ तक, ठीक है। ये हमारे पास हो गया या ये वाला। अब नेक्स्ट हमारी अपनी चॉइस है कि हम इसको मज़ीद ऐसे करके रॉ को बनाए हैं, ऐसे ही लंबा करके बनाए। अच्छा, मैं ना एक लंबा सा स्ट्रोक भी बनाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। यहाँ से अब ये जो पॉइंट है देखें, ये हम रॉ को ऐसे लंबा सा करके यहाँ तक, और यहाँ से ऊपर की तरफ उठा देंगे, यहाँ पे ये दो डॉट्स जो है ना आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट जो है ना ये बहुत शार्प होता है, ये वाला, ओके। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इसमें ये कैसे हो गया, लाइक ये जो है ये या कैसे आ गया। एक्चुअली में यहाँ तक या है, ठीक है, ये वाला पॉइंट ये या के लिए, उसके बाद ये रॉ ऐसे बन रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था ये जो पीछे अबर है, तो उसमें देखा था ये जो पॉइंट एक आता है ना पीछे, ये बा हो गया, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है ये हमारे पास या का हो गया। खैर, अच्छा, खैर में एक डॉट भी आता है।
अच्छा, इसके लिए और कौन कौन सी वेरिएशंस हो सकती हैं? द वर्ड खैर, वो भी चले मेंशन करते हैं हम यहाँ पे कि आप कैसे कैसे बना सकते हैं इसे। मिसाल के तौर पर ये खा, ये या, एंड या को आप इस तरह से बनाएं एंड देन ये शेप, ठीक है। उसके बाद एक क्या है कि आप यही बनाएं, ये या हो गया हमारे पास, एंड देन उसके बाद इस तरह से ये या, ठीक है, और ये रॉ ऐसे, एक ये शेप हो गई। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे तीसरी मेंशन करती हूँ कि वो किस तरह से हो सकती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये खा है, ठीक है, उसके बाद ये या, एंड देन अगेन इस तरह से ये स्ट्रोक कंटिन्यू हुआ एंड ये वाली शेप आ जाएगी, ठीक है। यही शेप आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, लाइक स्टार्टिंग में ये शेप लगा लें। और इसके अलावा क्या है कि हम और भी ट्राई कर सकते हैं, लाइक ये खा है ऐसे करके यहाँ तक। उसके बाद ये आपने या बनाया, ठीक है, और उसके बाद इसे ऊपर लेकर जाएं, ठीक है, यहाँ पर, एंड यहाँ से फिर इस तरह से नीचे कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। तो यहाँ में हमारे पास एक्चुअली में एक ये कनेक्शन होता है, एक ये वाला होता है, और एक जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया ये भी हो सकता है। पांचवा क्या है कि आप ये वाली जो स्टार्टिंग शेप है इसे आप चेंज कर दें, मिसाल के तौर पर ऐसे करके ये और ये, ठीक है। तो ये भी हमारे पास खैर हो गया। तो देखिए मैंने कुछ इतनी ज़्यादा शेप्स मैं आपको यहाँ पे मेंशन करके बता रही हूँ। तो ये जो शेप्स है ना ये आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है। अभी जितने भी मैंने आपको ये सारे लेटर्स के लिए बता रही हूँ ना, ये मैं खुद नहीं मैं प्रैक्टिस करी यहाँ पे। ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आप लोग इसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और वर्ड है हमारे पास, उसे देखते हैं रिदा, ठीक है। उसमें दाल भी आ जाएगा। तो इस तरह हमारे जितने भी पीछे हमने अभी तक पढ़े हैं या लेंगे लेटर्स, वो सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। तो रॉ के लिए स्टार्टिंग शेप हम कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये वाली, इसके बाद दाल, ठीक है। ये होप सो कि आपको दाल का लेसन याद होगा, अगर नहीं तो फिर दोबारा से प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये भी देखिए इसकी भी टिप बनती है एंड पे, रॉ एंड दाल दोनों शेप्स की टिप्स जो है ना वो होती हैं। और अलिफ हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, थोड़ा सा आगे करके भी बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने जो लेटर है उसके अकॉर्डिंग फिर अलिफ बना लेके, देखो बहुत लंबा नहीं बना दिया क्योंकि बाकी लेटर्स दोनों छोटे थे। रिदा को और किस तरह आप लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे रॉ की ये शेप कर लें और ये दाल और ये अलिफ, ठीक है। तो ये रिदा की यही सेकंड शेप हो सकती है, इसके अलावा आई थिंक और नहीं हो सकती। तो ये तो आपकी एक असाइनमेंट होगी जो अभी हमने काम किया ना उसमें। एक और भी आपको असाइनमेंट देनी है, मैंने कुछ और वर्ड्स लिखने लगे यहाँ पे, आप उनकी डिफरेंट शेप्स जो है ना वो देखें और ट्राई करें, ठीक है। द वर्ड खैबर, और इसके अलावा द वर्ड इर्तदाद, ठीक है, खारिज एंड तबरेज एंड राज, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इन वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट कनेक्शंस यूज़ करके, जैसे मैंने भी आपको खैर के लिए बताया कि देखें इसे इसके अलावा भी खैर के कनेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल आपको यही बताया है, ठीक है। और भी आपके जहन में जो आ रहे हैं वो कर लें। इसी तरह आपने ये जो वर्ड्स हैं अभी मैंने मेंशन किया है, इनकी सिर्फ एक एक शेप नहीं करनी, बल्कि इनकी डिफरेंट शेप्स जो है ना वो ट्राई करें। फिर इसी से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों ने कहाँ तक जो है ना वो लर्न किया अभी तक। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि आपने कोई भी लेटर लिखना है, कोई भी वर्ड लिखना है, उसके साथ उसके मेजरमेंट स्केल्स उन्हें ज़रूर मेंशन करें। उसके साथ उसकी डॉटेड लाइंस जो स्ट्रक्चर बनता है उसे भी मेंशन करें, फिर कोई लेटर लिखें, वर्ड कंप्लीट करें। आप लोग क्या करते हैं कि एक दो दफ़ा बस शुरू में जो मैंने इंडिविजुअल शेप्स बताई ना उसमें प्रैक्टिस की है, ठीक है, बस मे बी 4-5 दफ़ा की है,
फिर उसके बाद क्या करते हैं कि वैसे ही बस वर्ड्स लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक। फिर क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको वो बेसिक रूल्स भी भूल जाते हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। सो ट्राई करें कि आप लोग जो है जितनी भी प्रैक्टिस करें उसे विद मेजरमेंट स्केल्स विद स्ट्रक्चर जो है प्रैक्टिस करें, ठीक है। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।